नमस्कार, शाम के 4 बजे हैं। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। वाराणसी ज्ञानवापी सर्वे से जुड़ी इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कुछ देर में कोर्ट का फैसला आने वाला है। सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के लिए वक्त मांगा गया है, इस पर फैसला आ रहा है। कोर्ट कमिश्नर ने 2 दिन का वक्त मांगा है। वक्त बढ़ाने की याचिका पर फैसला आएगा। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रखा है। आपको बता दें कि कल जब जिस तरीके से सर्वे पूरा हुआ था, 3 दिन का सर्वे पूरा हुआ था, उसी के बाद लगातार जब न्यूज़ 18 ने कोर्ट कमिश्नर से बातचीत की थी, तब भी उन्होंने कहा था कि वक्त कम है। ऐसे में वो अदालत में इस बात को रखेंगे कि सर्वे की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए उनको कुछ और वक्त चाहिए, और उसके बाद अदालत में आज इस बात को रखा गया। अब वक्त बढ़ाने की याचिका पर कुछ ही देर में फैसला आने वाला है। अब कोर्ट कितना वक्त देता है, 2 दिन का वक्त क्योंकि मांगा गया है। सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के लिए यह वक्त मांगा गया है। तो सर्वे रिपोर्ट से जुड़ी याचिका यहां पर इस वक्त बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। 2 दिन का वक्त यहां पर मांगा गया है। 3 दिनों तक आपको बताएं कि ज्ञानवापी का सर्वे चला, और उसके बाद कोर्ट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट फाइल करने के लिए कोर्ट से 2 दिन का वक्त और मांगा है। तो कुछ देर में फैसला आने वाला है। सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के लिए वक्त यहां पर मांगा गया। कोर्ट कमिश्नर ने 2 दिन का और वक्त मांगा है। वक्त बढ़ाने की याचिका पर कुछ ही देर में अब फैसला आने वाला है। 4 बज चुके हैं, ऐसे में कुछ ही देर में यह फैसला आने वाला है। कुछ ही देर में कोर्ट का फैसला आएगा। कोर्ट कितना वक्त बढ़ाती है, क्या जो कोर्ट कमिश्नर ने मांगा है वक्त 2 दिन का, वो 2 दिन का वक्त कोर्ट कमिश्नर को रिपोर्ट को तैयार करने के लिए दिया जाता है, ये यहां पर देखना होगा। ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट पर याचिका कुछ देर में यहां पर कोर्ट का फैसला आना है। आपको पता है जिस तरीके से ज्ञानवापी का 3 दिनों तक सर्वे हुआ, पहले दिन 4 घंटे, दूसरे दिन 4 घंटे, और उसके बाद 2.5 घंटे, लगभग 10.5 घंटे ज्ञानवापी का सर्वे हुआ। इस दौरान वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी वहां पर की गई। और सीधे रुख करते हैं वाराणसी का। हमारे संवाददाता उपेंद्र द्विवेदी लगातार ज्ञानवापी के सर्वे के पहले दिन से ही लगातार नजर बनाए हुए हैं। उपेंद्र, जाहिर तौर पर आज ये साफ हो जाएगा कि कोर्ट कमिश्नर ने जो 2 दिन का वक्त रिपोर्ट तैयार करने के लिए मांगा है, उस पर अब कोर्ट क्या फैसला देने वाली है? हाँ बिल्कुल, देखिए कुछ ही पलों में क्लियर हो जाएगा। जो बता जा रहा है कि बहस पूरी हो गई है, तो यानी कि ऑर्डर लिखा जा रहा है, तो कुछ ही देर में तय हो जाएगा कि जो वकील कमिश्नर ने 2 दिन का समय मांगा है, जो जानकारी भी उन्होंने न्यूज़ 18 से साझा की कि 2 दिन का जो उसमें समय मांगा है, उस पर कोर्ट का क्या डिसीजन रहा। फिलहाल 2 देखिए तस्वीरें साफ होनी है अनुपम। पहली कि जो वकील कमिश्नर ने समय मांगा है, उस पर न्यायालय ने क्या डिसीजन दिया है। दूसरा कि जो पुनः एक एप्लीकेशन पूरब की दीवार की तरफ जो पत्थर लगा के एक दीवार को चुन लिया गया है, जिसके नए सर्वे के लिए खुद जो है विष्णु जैन और उनकी पूरी टीम के साथ जो वादी महिलाएं हैं, उन्होंने एक नई सर्वे की एप्लीकेशन डाली है। तो अब नए सर्वे के एप्लीकेशन में भी अदालत क्या आदेश देती है, क्योंकि उनका कहना है कि जब तक ये दीवार को मतलब जो पत्थर से चुनवाई गए हैं, जो दरवाजे चुनवा दिए गए हैं, जब तक इसको नहीं तोड़ के सर्वे किया जाएगा, तब तक सर्वे मुकम्मल नहीं हो पाएगा। तो आज केवल तारीख यानी कि जो रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय पर ही अदालत को आदेश नहीं देना है, समय ही नहीं तय करना है, बल्कि अदालत को ये भी तय करना है कि क्या जो नए सर्वे के लिए, जो नई जगह के सर्वे के लिए, यानी कि जो दीवार दरवाजे चुन दिए गए पूरब की तरफ से, उसके सर्वे के लिए अदालत क्या आदेश देता है। क्या अदालत इसको सुनवाई में देता है, क्या अदालत इसके लिए तारीख देता है क्योंकि ये तो तय है कि अब चूंकि ये जो पूरी दोनों पक्षों की लड़ाई है, कानूनी लड़ाई है उपेंद्र, जाहिर तौर पर, लेकिन एक यहाँ पर अहम बात हम आपको बता दें कि इस वक्त कुछ ही देर में ये पूरा फैसला आने वाला है। जैसा कि उपेंद्र यहाँ पर बता रहे हैं, कुछ देर में फैसला आएगा। वक्त बढ़ाने की याचिका पर कुछ देर में फैसला आएगा। ये यहाँ पर बड़ा अपडेट उपेंद्र हमारे संवाददाता दे रहे हैं। सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के लिए वक्त मांगा गया है, और उस पर कोर्ट कमिश्नर ने 2 दिन का जो वक्त मांगा है, उस पर यहां पर कुछ ही देर में फैसला आने वाला है। बिल्कुल, देखिए जो है अभी कुछ ही देर में आने, जिस तरीके से हलचल शुरू हुई है, वैसे में अब समझ में आ रहा है कि अब कुछ ही देर में
जो अदालत के आदेश की कॉपी लेकर दोनों यानी कि वादी और प्रतिवादी दोनों पक्षों के वकील निकलेंगे, तो उससे ये तय हो जाएगा कि इसके जो पहले की यानी कि मौजूदा सर्वे की जो रिपोर्ट है उसको दाखिल करने के लिए अदालत ने क्या 2 दिन के समय की जो मांग की गई थी उसको मंजूरी दे दी, ये और जो नए सर्वे की बात की गई है उसको लेकर अदालत ने क्या आदेश दिया है। आप बने रहिए, इस वक्त एक बड़ी खबर हमारे पास आ गई है। ज्ञानवापी को लेकर एक और याचिका हिंदू पक्ष की ओर से नई याचिका दायर की गई है। नए सिरे से ज्ञानवापी का सर्वे कराने की मांग, शिवलिंग के पूरब की दीवार के सर्वे की यहां पर मांग है। तहखाने के उत्तरी दीवार को हटाकर सर्वे की मांग की गई है। हिंदू पक्ष रेखा पाठक, मंजू व्यास और सीता साहू ने यह याचिका लगाई है। बड़ी खबर इस वक्त की, तो शिवलिंग के पूर्वी दीवार का भी सर्वे हो, यह बात यहां पर कही गई है। ज्ञानवापी के सर्वे को लेकर नई याचिका यहां पर दायर की गई है। हिंदू पक्ष की ओर से याचिका दायर की गई है। नए सिरे से ज्ञानवापी के सर्वे की मांग की गई है। शिवलिंग के पूर्वी दीवार का सर्वे हो, तहखाने के उत्तरी दीवार का सर्वे हो, यह बात यहां पर कही गई है। ज्ञानवापी को लेकर एक और याचिका यहां पर दायर की गई है। हिंदू पक्ष की ओर से यह याचिका दी गई है। शिवलिंग मिलने के दावे के बाद यह याचिका दी गई है। गर्मागर्म वहां से यह था कि जो कमीशन की कार्रवाई हुई है जिसमें शिवलिंग मिले हैं और वो शिवलिंग को मलबे से ईंट के पत्थर के जोड़िए से ढक दिए गए हैं। 3-4 फीट ही मात्र दिखाई दे रहा है। हम लोग को संभावना है कि और नीचे हैं, वो मलबे को हटा करके और उनके जो दीवार हैं, दीवार में हमारे दरवाजे हैं, दरवाजों को जो बंद करें उसको खोल करके स्पष्ट शिवलिंग का रिपोर्ट आ जाए। ब्रैकेटिंग के अंदर पश्चिमी दीवार पर जो माँ सिंगार गौरी का स्थान है वहाँ भी दरवाजे को बंद कर दिया गया। वो दरवाजा को खोलकर उसकी भी रिपोर्ट आ जाए। इस पर विपक्ष ने आपत्ति किया है। आपत्ति के लिए समय भी मांगा है। आज हम लोग वहाँ की सफाई और उनकी देखभाल, जो हमारी शिवलिंग निकली हैं उनमें कचरा अचरा भरा हुआ है, उनमें दीवारें खड़ी की हैं, उसको तोड़ने की मांग के लिए हम लोग आ जाए हैं। एप्लीकेशन डाली है। हाँ, एप्लीकेशन दी है अभी, क्योंकि वो शिवलिंग ही है, वो बाबा विश्वेश्वरनाथ है, वो शिवलिंग ही है, इसलिए कि हम लोगों ने कहा, हम लोग का विश्वास है पूरा वो शिवलिंग है। हम लोगों ने कोर्ट में यही कहा कि वहाँ पे जो है कि गंदगी ना हो और न्यायालय ने 2 दिन का वक्त मांगा है। हम लोग और सर्वे की मांग कर रहे हैं कि सर्वे और हो, सर्वे होगा तो, और न्यायालय ने 2 दिन का समय मांगा है। फिर उसके बाद जो है कि पता चल जी फिर उसके बाद और पता चलेगा। हम लोग चाह रहे हैं कि और सर्वे हो ताकि जो और सच छुपा हुआ है वो सच और सामने आए। रिएक्शन आ रहा है। उपेंद्र हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लगातार बने हुए हैं। उपेंद्र के पास हलचल भी बढ़ी गई वहां पर, क्योंकि कुछ ही देर में फैसला आने वाला है। उपेंद्र, कल ही जब आपने कोर्ट कमिश्नर से बात की थी तो उन्होंने इस बात के संकेत दिए थे कि वो रिपोर्ट इतनी जल्दी फाइल नहीं कर सकते, वो कोर्ट से वक्त मांगेंगे, और वही आज देखने को मिला है। हाँ बिल्कुल, देखिए वही, और आज भी जब सुबह बात की गई, चाहे वो वकील कमिश्नर हो चाहे वो सहायक वकील आयुक्त हो, दोनों ने ही ये बात कही थी कि रिपोर्ट मुकम्मल नहीं हो पाई। वकील कमिश्नर ने ये बात कही कि जो रिपोर्ट है वो करीबन 80% तय हो गई है, यानी 80% हो गई, 20% बाकी है, लेकिन 20% ही अहम होता है। ये बात ही अहम होता है, तो ऐसे में मान लिया गया कि जो 20% अहम है, यानी कि वो इसके लिए समय मांगेंगे। और जब बात की उन्होंने कहा कि 2 दिन का समय मांगा गया है। सुबह खुद वकील कमिश्नर के जो सहायक वकील कमिश्नर लगाए गए हैं अजय प्रताप सिंह, उन्होंने भी 2 दिन के रिपोर्ट को 2 दिन के और समय की मांग की थी। तो अब फिलहाल अदालत को यह तय करना है कि क्या 2 दिन के और समय की मांग की थी, तो अब फिलहाल अदालत को यह तय करना है कि क्या 2 दिन की मंजूरी उन्होंने समय की दे दी है। दूसरी बात, जो नए सर्वे के लिए यानी कि पूरब की तरफ से जो पत्थर, जो दरवाजा है उसको चुनकर पत्थर लगा के जो चुना गया है, उसको लेकर जो नए सर्वे के आदेश है वो हो गया है क्या, तो ये तमाम सारे सवालों के जवाब अब से कुछ देर बाद मिल जाएंगे, जब वादी वकील हैं जो यहाँ से निकलेंगे। फिलहाल यहाँ पर हलचल बहुत तेज है और मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये देखिए तस्वीरें कि किस तरीके से हलचल तेज हो गई है अनुपम, और कुछ ही देर में वो फैसला आ जाएगा जिसका सबको इंतजार है। वो फैसला जिसके लिए ये पूरे सर्वे जिस पर टिका है, यानी कि जो कितने दिन का समय मिला है, और अगर समय मिला है तो क्या जितना समय मांगा गया था उतना ही समय मिला है, और दूसरा जो नए सर्वे की जो रिपोर्ट है उसका क्या हुआ, यानी कि जो नए सर्वे के लिए ये देखिए कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं हम, जहां पर ये तो
यहाँ पर कुछ जो है हलचल है, कुछ वकीलों के साथ जो है मीडिया कर्मियों की कुछ झड़प हो गई है मीडिया कर्मियों की, तो ये कुछ है। मगर फिलहाल अभी दो फैसले आने बाकी है, यानी कि क्या सर्वे को लेकर आदेश हो गया है, क्या जो समय मांगा गया था सर्वे को लेकर उस पर आदेश हो गया है, 2 दिन का जो समय मांगा गया था, 3 दिन के सर्वे समय की जो बात कही जा रही थी उस पर क्या आदेश हो गया है, अदालत ने मंजूरी दे दी है। दूसरा, क्या जो पूरब की तरफ से सर्वे की जो बात कही जा रही थी कि पूरब की तरफ से जो दीवार, यानी कि जब आपकी कोर्ट कमिश्नर से आज बात हुई तो उन्होंने इस बात को कहा था कि लगभग रिपोर्ट का 80% काम पूरा हो चुका है। दीवार की तरफ से जो पत्थर से चुन दिया गया है दरवाजे, क्या वहां पर सर्वे होगा जहां पर मलबा। उपेंद्र से हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहां पर 2 दिन का वक्त मांगा गया है। देखना होगा अदालत का इस पूरे मसले पर क्या रुख रहता है, कोर्ट का क्या फैसला सामने आता है। लगातार न्यूज़ 18 इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर पर बना हुआ है। जो भी अपडेट हमारे पास आ रहा है उसको हम दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। सर्वे रिपोर्ट से जुड़ी याचिका है जिसमें कहा गया वक्त और मांगा गया है। अब उस पर यहां पर 2 दिनों का जो वक्त मांगा गया है, कोर्ट का फैसला कुछ ही सेकंड में सामने आने वाला है। कुछ ही मिनटों में यह फैसला सबके सामने होगा। 4 बजे का वक्त यहां पर रखा गया था। अब देखना यह होगा कि कोर्ट में किस तरीके से इस पूरे मसले पर जो रिएक्शन है कोर्ट का वो क्या है, फैसला क्या है कोर्ट का। क्योंकि जिस तरीके से शंकर आनंद भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। शंकर, एक तरफ जहां पर कोर्ट पर सबकी निगाहें टिकी है, वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी सबकी निगाहें हैं कि सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ चीजें निकलती हैं। बहरहाल क्या अपडेट आपके पास इस वक्त है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो है ये मसला काफ़ी आज महत्वपूर्ण है। आज सुबह से काफ़ी सरगर्मियां जो है कोर्ट के अंदर में यहाँ पे बढ़ गई थी। और अगर बात करें ज्ञानव्यापी मामले की अगर बात करें तो एक और महत्वपूर्ण मैं जानकारी मैं देना चाहूँगा कि इस वक्त में मुस्लिम लॉ बोर्ड में भी एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। और वो बैठक तमाम जो मसलों पर चर्चा की जा रही है और जूम के माध्यम से बैठक होगी। लेकिन इस मामले पर जब सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आएगा उसके बाद इस मामले पर आगे मुस्लिम लॉ बोर्ड में बाकायदा चर्चा होगी कि किस तरह से इस मामले पर को लेकर तमाम आगे कार्रवाई करनी है और किस तरह से इस मामले को लेकर अन्य दूसरे जो बोर्ड है बाकायदा वहां जाना है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि एक तरफ कोर्ट के अंदर में इस मामले को लेकर चर्चा हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए कि मुस्लिम लॉ बोर्ड जो है बाकायदा उस मामले को लेकर बैठक कर रहे हैं। और अभी थोड़ी देर के बाद हालांकि औपचारिक तौर पर जो बैठक है वो स्टार्ट हो जाएगी, प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो ये काफ़ी 40वां आइटम था, इसलिए आज काफ़ी विलंब से ये मामला शुरुआत हुआ। लेकिन जिस तरह से इस मामले में सर्वे के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली और कई महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं, उसके आधार पर आगे कोर्ट जो है तमाम दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आगे की कार्रवाई को बाकायदा उस मामले में फैसला सुनाएंगे। एक और महत्वपूर्ण मैं बताना चाहूँगा कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो 1991 का है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत जो साल 1991 में एक्ट बना था और इसके तहत ही जो मुस्लिम धर्म से जुड़े लोग हैं उनका कहना है कि उसके मुताबिक हमें फ़ायदा होने वाला है। और अगर उस एक्ट की बात करें तो उस एक्ट में साफ तौर पर कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी धार्मिक स्थान, चाहे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, जो भी जिस आधार पे है उसको उसके मूल आधार से उसके छेड़खानी नहीं की जाएगी। सिर्फ उस वक्त में अयोध्या का जो मसला था वो मसला उस वक्त में कोर्ट में लंबित था, इसलिए उस अयोध्या को छोड़ा गया था। तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत जो तमाम जो प्रावधान है वो भी कोर्ट के अंदर में काफ़ी मजबूती से उस मामले को लेकर दलील दी जाएगी। और एक तरह से कह सकते हैं कि थोड़ी देर के बाद जब तमाम औपचारिकताएं कोर्ट के अंदर तमाम जो दलीलें जो हैं वो देने का काम होगा। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहूँगा कि ज्ञानवापी मामले में पीठ ने सुनवाई जो है वो शुरू कर दी है। पीठ ने वकील हुफैजा से कहा है कि हम 5 मिनट में ब्रेक के बाद इस मामले की सुनवाई करेंगे। 5 मिनट का जो फिलहाल जो ब्रेक लिया गया और कहा गया इस 5 मिनट के ब्रेक के बाद इस मामले में आगे की सुनवाई करेंगे और कृपया थोड़ा इंतजार करने के लिए बोला गया है। और इसके साथ ही शंकर, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है मस्जिद कमेटी ने इस पूरे मामले पर जो भी तर्क रखे हैं उन तर्कों को रखने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट जो सर्वे हुआ है और सर्वे के आधार पर जो चीजें निकलकर लगातार मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आई हैं, सबका संज्ञान भी कोर्ट ले सकता है। निश्चित तौर पे देखिए, अभी तक जो सर्वे के दौरान जो तमाम महत्वपूर्ण कहा जा सकता है हिंदू धर्म से जुड़े हुए जो सामान मिले हैं, जो एक कहा जा सकता है एक निशान जो है वो मिले हैं
और जिस तरह से शिवलिंग के मिलने की जानकारी, नंदी के मिलने की जानकारी और इसके साथ साथ जो तमाम जो सामान मिले हैं उसकी एक लिस्ट जो है उसकी वो तैयार कर ली गई है और उस तमाम चीज़ों के मामले पे भी कोर्ट में सुनवाई होगी। तो एक तरह से अनुपम एक अनुमान लगाया जा सकता है कि ये मसला बहुत जल्दी इसका समाधान नहीं होने वाला है। इस मामले पर काफ़ी लंबी चर्चा होगी और कोर्ट में जो दलील देने की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी दिनों तक चलने वाली है, चाहे मुस्लिम धर्म के तरफ से बताएं या हिंदू धर्म के तरफ से बताएं। जो दोनों तरफ के जो वकील हैं अपनी जो दलीलें जब देंगे तो कोर्ट इस मामले पे काफ़ी विस्तार से उनको सुनने वाला है और ये प्रक्रिया काफ़ी लंबी चलने वाली है। और इस मामले में जिस तरह से अयोध्या का मसला देखने को मिला था कि काफ़ी जो दलीलें देने का काम जो तारीख पे तारीख लगी तो इस मामले पे भी दोनों पक्ष चाहेंगे कि इस मामले पर तमाम सबूतों को ध्यान में रखा जाए और सबूत और साक्ष्य उसके आधार पर कोर्ट में इस मामले पे सुनवाई होगी। तो आज जरूर हो रही है इस मामले पे सुनवाई और इस मामले में मुस्लिम पक्ष के द्वारा जो मस्जिद कमेटी के जो वकील हैं उफैजा, तो उनको बोला गया है थोड़ा सा वक्त का इंतजार करें और इस मामले पर थोड़ी देर के बाद 10 मिनट के बाद फिर से इस मामले में कोर्ट की प्रक्रिया शुरू होगी और उसके बाद इस मामले में जो बड़ी खबर शंकर आनंद दे रहे हैं। इस वक्त मस्जिद कमेटी के वकील को बुलाया गया है। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की, शंकर आनंद इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। ज्ञानवापी विवाद में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, न्यूज 18 बता रहा है कि मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई शुरू हो चुकी है और मस्जिद कमेटी के जो वकील हैं उनको बुलाया गया है। बड़ी खबर, इधर वाराणसी कोर्ट में थोड़ी देर में समय बढ़ाने की मांग पर फैसला आने वाला है। लगातार न्यूज 18 बना हुआ है। शंकर आनंद बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं और उपेंद्र भी वाराणसी में लगातार ग्राउंड जीरो पर हैं, तो तमाम अपडेट समय दे रहे हैं। शंकर, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे मसले पर कोई बड़ा फैसला आता है या 1991 के वर्षिप एक्ट को लेकर के कोई बात कही जाती है तो वो सबसे अहम इस पूरे मामले में हो सकती है। देखिए, जिस बात की हम लोग अभी थोड़ी देर पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे अनुपम, कि जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में इस मामले को साफ तौर पे कहा गया है कि 15 अगस्त 1991 के बाद जो भी धार्मिक स्थल जिस हालात में है, अगर किसी मंदिर में अगर हिंदू धर्म की पूजा से जुड़े हुए पूजा पाठ चल रहा है तो उससे छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। अगर मस्जिद में अगर कहीं नमाज पढ़ी जा रही है तो उसको भी छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। तो ये 1991 का एक्ट जरूर है। उस वक्त में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव होते थे, उन्होंने इस मामले पर उन्हीं के कार्यकाल में इस नियम को लागू किया गया था, इस कानून को लागू किया गया था। लेकिन उस वक्त में अयोध्या का मसला भी चल रहा था, लेकिन वो कोर्ट में था, इसलिए उस मामले पे अयोध्या के मसले पे छेड़छाड़ी नहीं की गई। लेकिन ये जो मामला है, ये मामला ज्ञानवापी एक्ट के तहत अगर देखा जाए तो इसमें क्या आगे कानून में संशोधन करने की आवश्यकता है। जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको कोर्ट किस तरह से बाकायदा देखेगी, क्या उस मामले को जब मुस्लिम पक्ष के द्वारा जब रखा जाएगा तो कोर्ट की प्रतिक्रिया वो वाकई में काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। और इसके साथ साथ जो हिंदू धर्म के साथ साथ जो उनके वकील हैं वो निश्चित तौर पर उन तमाम मसलों को रखेंगे कि अगर कोई मुस्लिम धर्म से जुड़ा हुआ इदारा है, अगर उस जगह पर अगर पहले वहाँ पर मुस्लिम तानाशाह जो या शासक जो है उसके द्वारा किस तरह से मंदिरों को ढा दिया गया और कई ऐसे प्राचीन ऐतिहासिक मंदिरों को ढाने के बाद उस जगह मस्जिद बना दिया गया या कोई और भी इबादत खाना वहाँ बना दिया गया, तो उसको किस तरह से देखना है, किस तरह से बाकायदा इस मामले पर आगे सुनवाई करनी है। बिल्कुल शंकर, आप बने रहिए हमारे साथ। उपेंद्र द्विवेदी के पास कुछ अपडेट है, वाराणसी से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उपेंद्र, कुछ ही सेकंड का और कुछ ही मिनटों का इंतजार अब रह गया है फैसला आने में, बताइए क्या हलचल वहां पर आप देख पा रहे हैं? देखिए, अभी हलचल लगातार तेज होती जा रही है अनुपम। मैं तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं कि जब यहां पर बैरिकेटिंग के बहुत आगे यानी कि गेट तक मीडिया को बैरिकेड किया जाता है तो मान लिया जाता है कि अब यहां से वहां से फैसला लेकर वादी और प्रतिवादी की टीम बाहर निकलेगी। तो इस लिहाज से ये माना जा रहा है कि कुछ ही पलों में वादी की ओर से जो वकील हैं वो निकलेंगे और मीडिया को आज के बाबत जो कोर्ट में सुनवाई हुई है उसकी जानकारी दी जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पर सिर्फ इंतजार हो रहा है वकील कमिश्नर की एप्लीकेशन पर, जो उन्होंने समय की मांग की थी, उस एप्लीकेशन पर क्या डिसीजन हुआ उसका इंतजार हो रहा है। साथ ही साथ उस बात पर भी इंतजार हो रहा है कि क्या जो नए सर्वे की जो एप्लीकेशन वादी महिलाओं की ओर से डाली गई है उस पर कोर्ट ने क्या उसको सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है और क्या उसके लिए भी डेट दी है। तो 2 तारीखों की बात है और माना ये जा रहा है कि अदालत
शायद दोनों ही तारीखों के, अगर इसके लिए समय देती है वकील कमिश्नर की प्रार्थना पत्र पर, तो वो भी वही तारीख होगी। और जो नई वहां पर सिक्योरिटी के इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं एकाएक, क्या कुछ इनपुट्स मिले हैं पुलिस और प्रशासन को, इसके बाद वहां पर सिक्योरिटी को बढ़ाया गया है? आप देख सकते हैं कैमरे में भारी फोर्स यहाँ पे लगी हुई है, आप देख सकते हैं महिला सुरक्षा कर्मी यहाँ पे ज्यादा हैं अभी तक। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए फोर्स तैनात कर दी गई, मैं आपको दिखाऊं, फोर्स को बढ़ा दी गई है। अब यहाँ पर भी जो अदालत है, सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत, वहाँ का पूरा कंपाउंड खाली करा के अब वहाँ पर सिर्फ वकीलों को ही रहने की इजाजत दी गई है। उसके बाद 3 लेयर यानी कि जो कंपाउंड के बाहर एक फोर्स तैनात है, उसके बाद आगे तैनात है, और यहाँ पर गेट नंबर 2 पर जहाँ पर मीडिया को रखा गया है, वहाँ पर भी जो है फोर्स तैनात है। तो मैं लगातार कैमरा पर्सन से कहूँगा तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि तस्वीरें इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण है तस्वीरें, क्योंकि ये तस्वीरें ही बता रही हैं कि हलचल कितनी है, गहमा गहमी कितनी है, और कितना इंतजार है कि उस आदेश की कॉपी का या उस आदेश के बाबत जानकारी का जो पूरा देश जानना चाहता है, जिसके बारे में पूरे देश की उत्सुकता भी है। तो फिलहाल अभी उत्सुकता बरकरार है और माना जा रहा है कि कुछ ही पलों में उस आदेश की कॉपी लेकर वादी के वकील जो है वो निकलेंगे और मीडिया को इस बाबत जानकारी देंगे। अनुपम और उपेंद्र हमारे साथ बने हुए, शंकर हमारे साथ लगातार बने हुए, दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट पर नजर रखे हुए हैं शंकर आनंद, वहां पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। शंकर, अगर सुप्रीम कोर्ट से यहां पर कोई मैसेज आता है या सर्वे पर ही सवाल उठाए जाते हैं, तो वाराणसी कोर्ट में जो पूरी प्रक्रिया चल रही है वो भी सवालों के घेरे में आ सकती है। देखिए, कोर्ट के अंदर जो तकरीबन 5 से 10 मिनट का वक्त लिया गया था, अब ब्रेक के बाद कोर्ट की सुनवाई प्रारंभ हो चुकी है और मस्जिद कमेटी के जो वकील हैं फैजा बकायदा वो अपनी दलील देना प्रारंभ कर चुकी हैं और वो तमाम साक्ष्य सबूतों के साथ साथ उन तमाम मसलों पर बातचीत करेंगी। और जिस तरह से प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उस मामले में बकायदा दलील दी जाएगी, लेकिन जिस तरह से कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि 5 से 7 मिनट के बाद उस मामले पर सुनवाई प्रारंभ होगी, फिर से चर्चा की जाएगी। तो अब मस्जिद कमेटी की जो वकील हैं फैजा अपनी दलील अब रखना कोर्ट के सामने प्रारंभ कर दी है और जिस तरह से एक अनुमान लगाया जा रहा है कि तकरीबन 15 मिनट उनको वक्त दिया जाएगा इस मामले पर बातचीत करने का और वो बकायदा अब इस मामले में अपनी दलीलों को रख रहे हैं। और जिस तरह से अगर यहाँ पर कहा जाए कि यहाँ पर कोर्ट उनको कह चुका है कि आपकी तमाम दलीलों को आराम से सुना जाएगा, जो भी आप दलील देना चाहते हैं, जो भी आप बताना चाहती हैं, आराम से आप बता सकती हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि यहाँ पर मस्जिद कमेटी भी आज अपनी बात रखेगी और इसके साथ साथ अगर आज वक्त थोड़ा सा बचता है तो निश्चित तौर पे दूसरे पक्ष को भी आज अपनी बात रखने का जो एक समय जो है वो दिया जा सकता है। लेकिन इस वक्त में हफीज़ा जो हैं वो अपनी बात को रख रही हैं और मस्जिद कमेटी से जुड़े हुए तमाम जो उनके पास जो अभी तक के जो कागजी कार्रवाई है, जो भी दस्तावेजी प्रक्रियाएँ हैं और तमाम जो जानकारियाँ हैं उसको कोर्ट के सामने रख रही हैं। और जिस तरह से बात करें कि इस मामले पर कहा जा सकता है कि 15 मिनट तक इनको अपनी दलील देने का एक वक्त मिलेगा और इस बीच में जो कहा जा सकता है कि अभी दूसरे पक्ष की जो दलील है वो अभी प्रारंभ नहीं हुई है। तो ये प्रक्रिया बिल्कुल शंकर, जैसे ही वहां से कुछ बड़ा अपडेट आएगा हम आएंगे आपके पास। शंकर आनंद लगातार सुप्रीम कोर्ट में जो कार्यवाही चल रही है उस पर नजर बनाए हुए हैं लगातार। न्यूज 18 की टीम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से इस पूरे मसले पर सुनवाई चल रही है उस पर नजर बनाई हुई है और साथ ही साथ वाराणसी कोर्ट में लगातार ग्राउंड जीरो पर उपेंद्र द्विवेदी हमारे संवाददाता हैं जो वहां से समय बढ़ाने की याचिका पर क्या कोर्ट का फैसला आने वाला है और तमाम मसलों को लेकर क्या कोर्ट इस पूरे मसले पर कहती है, ये यहां पर देखना होगा। उपेंद्र के पास एक बार फिर रुख करेंगे। ग्राउंड जीरो पर उपेंद्र द्विवेदी लगातार हैं, वहां पर 3 दिनों तक सर्वे हुआ, उसकी कवरेज भी उन्होंने की। उपेंद्र, सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि कोर्ट कमिश्नर ने कह दिया कि उनको और वक्त चाहिए और जाहिर तौर पर अदालत में क्योंकि रिपोर्ट सबमिट होनी है तो माना यह जा रहा है कि कानूनी जानकार भी ये मानते हैं कि ऐसे में कोर्ट उनको समय दे देगी और यह हो सकता है कि कम समय दिया जाए या फिर जितना समय वो मांग रहे हैं उतना ही समय दिया जाए। देखिए, उन्होंने बहुत समय तो नहीं मांगा है, कानूनी अगर हम लिहाज से समझें तो 2 दिन का समय मांगा है और जितनी बड़ी रिपोर्ट है करीब 12 घंटे की ये वीडियो रिकॉर्डिंग है और बड़े हिस्से की यानी कि तहखाने की है, यानी कि जो ज़मीनी तल है उसकी है, उसके बाद छत की है, उसके बाद जो आंगन है जहाँ पर आमतौर पर मुस्लिम जो है नमाज़ पढ़ते हैं और वज़ू खाना जहाँ पर शिवलिंग निकलने का दावा किया जा रहा है जिसकी तस्वीर वायरल हो रही है।
तो ये सब कई जगह की सर्वे रिपोर्ट है जिसको बनाने में बिल्कुल उपेंद्र, जाहिर तौर पर हम आएंगे आपके पास। शंकर, आप भी बने रहिए, लगातार न्यूज़ 18 इस वक्त की बड़ी खबर पर बना हुआ है। लगातार अपडेट हम दिल्ली से भी, सुप्रीम कोर्ट से दे रहे हैं और वाराणसी से भी। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।